राकेश का उम्र तेजी से निकल रहा था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। कितना ढूंढे तो भी उसको एक अच्छी लड़की मिलना मुश्किल हो गया था। बचपन में ही वह अपने माँ बाप को खो दिया था और अपने रिश्तेदारों की छाया में एक अलग घर में रहता था। उसके अकेले घर को एक राजकुमारी की कमी थी। लगातार खोजने के बाद भी उसे अपनी जाति में एक सही लड़की नहीं मिली। वह अलग जाति की लड़की से शादी करने का फैसला किया। तब उसकी नज़र सुमा पर पड़ी। वह एक अनाथालय के स्कूल में शिक्षिका थी। उसको वह पहली नज़र में ही पसंद आ गई। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उसमें कुछ दोष था। वह लड़कों की भेदभाव से थक गई थी और शादी नहीं करने की फैसला लेकर अपनी नौकरी में व्यस्त थी। राकेश शुरू से ही अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना हो सके उतना मदद करता था। वह अनाथ बच्चों का दर्द जानता था। उसको आवश्यकता से अधिक तनख्वाह मिलती थी, इसलिए वह उदारता से दान करता था। एक दिन ऐसे ही वह अनाथ बच्चों को धन सहाय करने के लिए अनाथालय गया था। तब उसकी नज़र सुमा पर पड़ी। वो दोनों परिचित हो गए। इस परिचय को शुद्ध प्यार में बदलना राकेश का लक्ष्य था। सुमा की लक्ष्य भी वही थी। उसे भी वह पसंद आया था, लेकिन वह इतना बहादुर नहीं थी कि मुंह खोलकर हिम्मत से बता सके। राकेश को प्यार वोर में टाइम पास करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। वह जल्दी से शादी करके एक खुशहाल पारिवारिक आदमी बनना चाहता था। राकेश ने एक दिन सुमा को कॉफी के लिए बुलाया। साहस करके उसने उसे पूछा कि सुमा, क्या तुम मुझसे शादी करेगी? उसके लिए वह कही कि सॉरी राकेश, मुझ में एक बड़ा दोष है। आप दूसरे कोई अच्छी लड़की के साथ शादी करें। हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनके रहेंगे। प्लीज मना मत कर। उसकी बात से उसके मन में सैकड़ों सवाल खड़े हो गए। प्लीज सुमा, मजाक मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुझ में ऐसा क्या बड़ा दोष है? राकेश ने उसके हाथ पकड़ के पूछा। वह नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना है। वह उठी और चुपचाप घर चली गई। राकेश को लगा कि सुमा को कोई समस्या नहीं है, वह ऐसे ही नाटक कर रही है। अगले दिन वह उससे फिर मिला। सुमा, तुम एक टीचर होकर झूठ बोलना सही नहीं है। झूठी लड़की। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं है तो सीधे मुंह पर कह दो। उसे छोड़कर क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुझ में क्या समस्या है? राकेश ने सुमा से पूछा। वह उसके सवाल से भावुक हो गई। धीरे धीरे से उसकी आंखों में आंसू फैलने लगे। उसकी होठों से एक भी शब्द बाहर नहीं आया। राकेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि सुमा, अगर तुझ में कोई समस्या है तो भी मैं तुमसे शादी करूंगा। कृपया मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुझ में क्या समस्या है? राकेश ने सुमा से पूछा। वह उसके सवाल से भावुक हो गईं। धीरे धीरे से उसकी आंखों में आंसू फैलने लगे। उसकी होठों से एक भी शब्द बाहर नहीं आया। राकेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि सुमा, अगर तुझ में कोई समस्या है तो भी मैं तुमसे शादी करूंगा। कृपया मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मैं आपको पसंद हूँ या नहीं। सुमा राकेश को एक ऐसा रहस्य बताने के लिए तैयार हुई जिसे वह 4 साल से किसी को न बताते हुए छुपा के रखी थी। उसने उससे हाथ जोड़कर विनती की कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन शाम के बाद मुझे ठीक से आंखें नहीं दिखते हैं। मुझे शाम की अंधापन रोग यानी रतौंधी है, इसलिए मैं तुझसे शादी करके तेरे जिंदगी में अंधकार नहीं लाना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। इसके लिए वह क्या सुमा, तू भी ना? तुमने तो मुझे इतनी सी छोटी बात के लिए डरा दिया। शाम की अंधापन रोग यानी रतौंधी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा। प्लीज सुमा, इसे मान लो। मेरी लाइफ में विटामिन सी की कमी है तो तेरी लाइफ में विटामिन ए की कमी है। शाम के वक्त मैं आंखों में आंखें डालकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें शाम के वक्त रानी की तरह देखूंगा। आप मेरी शाम की रानी हैं। प्लीज शादी के लिए मान लो सुमा। राकेश ने उसे बहुत तरीके से विनती किया। अंत में थोड़ी देर सोचने के बाद सुमा उससे शादी करने को तैयार हो गई। राकेश ने सुमा से पूछा कि आप इतने साल से शाम को बिना आंखों से कैसे समय गुजारी? इसको सुमा कही कि देखो बेबी, यह सुमा मामूली समस्याओं से नहीं डरती है। मैं चुनौतियों से प्यार करती हूँ और हिम्मत से उनका सामना करती हूँ। राकेश ने उसके आत्मविश्वास भरे शब्दों को दिल खोया और उसकी तारीफ की। साथ ही उसने उसे साहसी सुमा शीर्षक दिया।
बड़ों, परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों के आशीर्वाद के साथ उन दोनों की शादी साधारण तरीके से हुई। शादी होने तक कोई समस्या नहीं आई थी, लेकिन उसकी सुहाग रात के दिन समस्याएं आने की संभावना थी। शाम को सुमा को आंखें नहीं दिखते हैं, ये सच उसके घर वालों के सिवाय किसी को नहीं पता था। उसकी करीबी सहेलियों को भी उसकी समस्या के बारे में कुछ नहीं पता था। सुमा इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखने के लिए बहुत प्रयास की। उस दिन नए दंपतियों की सुहाग रात की तैयारियां धीरे से चल रहे थे। सुमा की सहेलियों ने जानबूझकर उसके ऊपर शादी के दिन से भी ज्यादा मेकअप डाले थे और उन्होंने उसे यह कहकर छेड़ा कि अगर आपका पति तुझे ऐसे देखा तो वह पागल हो जाएगा। आज रात वह तुझे बिल्कुल ही सोने नहीं देगा, वह आपको बहुत यातना देगा। उनकी तमाशा में सुमा की सीक्रेट ही रही। किसी को भी उसकी समस्या के बारे में पता नहीं चला। सुमा खुशी की आहें भरी और शर्माते हुए सुहाग रात की कमरे में चली गई। राकेश को पता था कि शाम के वक्त सुमा को आंखें दिखाई नहीं देती। वह इस बात को लेकर तनाव में था कि कैसे वह अपनी सीक्रेट को मेंटेन करेगी। जब सुमा सुरक्षित रूप से सुहाग रात की कमरे में आई तो वह निश्चिंत हो गया। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और पलंग पर धीरे से बैठा दिया। सुमा ने जो केसर वाला दूध लाई थी, इसे राकेश ने उसे प्यार से पिलाया। राकेश सुमा के साथ मस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने उसे एक चुनौती दी। उसने कहा कि साहसी सुमा, आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। आप वैसे भी नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपके आँखों को कपड़े बांधने की कोई जरूरत नहीं है। चलो दोनों लुकाछुपी खेल खेलते हैं और आपको मुझे पकड़ना होगा। यह सुनकर सुमा कही कि तुम्हारी चुनौती बस इतनी ही है? इस छोटे से कमरे में तुझे पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। राकेश ने सुमा को 3 राउंड घुमा के छोड़ दिया। वह उसे खोजने लगी। वह उसके पीछे आकर उसकी पीठ पर हाथ घुमा के दूर भाग गया। फिर वह दूर से उसके कमर को छूकर चुपचाप खड़ा रहा। उसने उसे गुदगुदी करके प्रताड़ित किया। इसी तरह उन दोनों का लुकाछुपी खेल जोर से चल रहा था। सुमा राकेश की कदमों की आवाज पर उसे सही पकड़ ली और चुनौती को जीत ली, लेकिन वह पलंग को टकरा के नीचे गिर गई। राकेश ने उसे उठा के पलंग पर सुलाया और उसकी देखभाल किया। सुमा को रात में आंखें दिखाई नहीं देती है, इस बात राकेश की खुशकिस्मती थी। उसने शांतिपूर्वक उसके पूरे शरीर को देखा और खुद को नियंत्रित किया। सुमा और राकेश की शरारती बातें शुरू हो गई। राकेश ने कहा कि देखो सुमा, आपको रात में आंखें नहीं दिखाई देती, यही मेरा भाग्य है। सभी को तुम्हारी जैसी पत्नी मिली तो कितना बेहतर है ना? सुमा थोड़ी सी गुस्से में आकर उसे कही कि कितना हुआ तो भी आप सारे मर्द एक जैसे होते हो, आप अपनी ही बुद्धि को नहीं छोड़ते हैं ना? आपकी आंखें पहले से ही कुछ देखे होंगे जिसे नहीं देखना था, इसलिए तुम ऐसे बोल रही हो। तब उसने उसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं देखा। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। सारे मर्द अपनी पत्नी से इतना डरते हैं, इसलिए मैंने कहा कि सारे पत्नियों को आंखें नहीं दिखाई देती है तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन तुम मेरी बात को डबल मीनिंग में गलत समझ लिया। सुमा उसे प्यार से डांटी और कही कि जब तुमने मुझे लुकाछुपी खेलने को कहकर मेरी कमर को छूने पर ही मुझे पता लग गया है कि आप कितने अच्छे लड़के हो, तो ज्यादा नाटक मत करो। रंडा, सुमा की बात अभी तक खत्म नहीं हुई थी। राकेश ने कमरे का बड़ा बल्ब को बुझा दिया और छोटे लाल बल्ब को जला दिया। उसे रोशनी की इंटेंसिटी पर यह बात पता चला। उसने उससे कहा, राकेश, मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा विनती है, क्या आप इसे करोगे? उसने कहा, ठीक है सुमा, मुझे बताओ कि ये क्या है। यदि संभव है तो मैं इसे अभी करूँगा। तब सुमा कही कि कुछ नहीं, हमारी सुहाग रात को हम कुछ दिनों तक आगे डालेंगे, क्योंकि मैं, आप और मैं पहली बार मिलन हो रही सुंदर पल को देखना चाहती हूँ। मैं आपकी आंखों में प्यार देखना चाहती हूँ, प्लीज यार। इसके लिए उसने सुना सिर्फ इतना ही, तुम सही कह रही हो, हम हमारी पहली रात को आगे डालेंगे और तुम्हारी इच्छा के अनुसार दिन में ही मनाएंगे, ऐसे कहा और उसके सिर पर हाथ घुमा के सो गया।
अब मैं एक अकेली लड़की नहीं हूँ, अब मैं एक जिम्मेदार पत्नी हूँ। इस सच्चाई ने सुमा को बहुत डरा दिया। वह अपने भावी जीवन को लेकर डरी हुई थी। हर रोज राकेश को काम पर जाना ही होगा। अगर वह शाम को घर लौटने में देर कर दिया तो मेरा क्या हाल होगा? क्या हर शाम उसको मेरी आंखें बनना संभव है? आदि सवालों ने उसकी नींद हराम कर दी। इस चिंता के कारण वह पूरी रात नहीं सोई। पूरी रात उसने केवल सोचने में ही लगा दी। अगले दिन सुमा जल्दी जाग नहीं पाई, यहाँ तक कि राकेश सुबह जल्दी उठा और तैयार हो गया। जैसे ही उसने जागने में देर की, उसकी सहेलियों ने उसे फिर से छेड़ा और उसे पहली रात की कहानी बताने के लिए मजबूर किया। 2-3 दिनों के बाद सभी दोस्त और रिश्तेदार अपने घर चले गए। राकेश को सुमा की चिंता होने लगी। पहली बार उसे लगा कि अगर मेरे माता पिता अब जीवित रहते थे तो यह कितना बेहतर होता था। वह अपने माता पिता की याद में रोया और उसके गर्म आंसू के कारण उसके ठंडे गाल गर्म हो गए। उस 3 मंजिल की बड़े घर में सुमा और राकेश केवल 2 ही थे। उनके एकांत को तोड़ने के लिए उस घर में एक बिल्ली भी नहीं थी। दोनों ने खुद को खुशकिस्मत माना। दोनों ने महसूस किया कि भाग्य का मतलब यही होता है। राकेश ने सुमा की समस्या का हल खोजने का फैसला किया। वह फ्लाइंग स्कूलों में गया और विशेषज्ञों से सुझाव लिया। वह स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऑफिस में काम करने के बजाय उन्होंने गूगल और यूट्यूब में सुमा की शाम के अंधेपन के बारे में अध्ययन किया, लेकिन उसे सही समाधान नहीं मिला। राकेश ने हर शाम सुमा की आंखों के रूप में रहने का फैसला किया। उसने उसको घर के हर कोने का परिचय किया। रात के दौरान वह उसके हाथों को पकड़कर पूरे घर घुमाया। वह सुमा को कुछ टेक्निक सिखाया जिसे वह इंटरनेट से सीखा था। कुछ दिनों के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। वह भूल गई कि वह एक शाम की अंधी लड़की है। वह राकेश की मदद के बिना रात में घर के चारों ओर चलने में सक्षम हो गई। उसके आत्मविश्वास से भरे कदमों को देखकर उसने खुशी की आंसू बहाया। उसका बड़ा तनाव दूर हो गया। सुमा को एहसास हुआ कि मैंने राकेश से शादी करके सही काम किया है और वह इसके लिए बहुत खुश महसूस की। राकेश इतना प्यार से उसकी देखभाल करता था कि उसको एक बार भी उसके माता पिता की याद न आ सके। उसने उसे किसी भी बात के लिए या कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। वह ऑफिस के कामों को जल्दी खत्म करके शाम होने से पहले ही घर आता था। फिर वह खाना बनाने में सुमा की मदद करता था। सुमा अपने पति से काम नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वह शाम से पहले ही खाना पका के आराम करती थी। इस तरह उनका सांसारिक जीवन बिना किसी समस्या की खुशी से बीत रहा था। उनकी शादी को 3 महीने पूरे हो गए थे। सुमा राकेश को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। उसके लिए भी अपनी भावनाओं को छुपाना मुश्किल हो गया था। राकेश के बिस्तर पर कुछ दाग देखने से सुमा को उसकी हालत समझ में आई। वह उसे आगे इंतजार नहीं करवा सकती थी। उसने दिन के समय में अपनी सुहाग रात मनाने के लिए राकेश को एक दिन ऑफिस के लिए छुट्टी डालने को कही। वह भी दिन रात उसके निमंत्रण का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि अब ऑफिस में छुट्टी पाना मुश्किल है। क्षमा करें, यह असंभव है। वह उसकी बात करने की शैली पर समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। उसने उसे हाँ कह दी और अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई।